नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला। अच्छा, ये चैप्टर हमें सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेसिकली हम जब स्कूल दौर पे होते हैं तो हमें ये सिखाया नहीं जाता। क्या नहीं सिखाया जाता? वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। वर्ण और वर्णमाला के तौर पर हमें क्या सिखा दिया जाता है? आ ई बस इतने में हमारा क्या हो जाता है, वर्णमाला समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके और भी अतिरिक्त है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसलिए हमें वर्ण और वर्णमाला की जो है नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, किसका? वर्ण और वर्णमाला। हाँ, और कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए सफिशेंट है। बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही व्यापम के लिए भी बहुत ही मतलब आवश्यक तो है ही है सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ ही बोला जाए तो बहुत ही बढ़िया हो रहेगा व्यापम के लिए भी, अगर ये चीज़ आप लोग को नॉलेज हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण 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 भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? इकाई होगी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को, वर्ण के बारे में ना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके और टुकड़े या उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और विभाजन या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर क्लियर है। देखिए, वर्ण होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी का क्या बोला जाता है? ध्वनि बोला जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को बोलते हैं, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके ना तो टुकड़े होते हैं, ना ही कोई विभाजन होता है। तो ऐसे ध्वनि को क्या बोला जाता है? वर्ण बोलते हैं, वर्ण। अच्छा, चलिए आइए बताते हैं। जैसे आ, यहाँ पर एग्जाम्पल लें, जैसे आ, ई, ऊ, क, ख, ग आदि। यहाँ पर देखिए, ये मूल स्वर है। क्या है ये? मूल स्वर है। यहाँ पर भी देखिए क, ख, ग, घ, इसमें स्वर रहित है। क्या स्वर रहित है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली गई। हलंत का मतलब ये होता है कि वो उसका शुद्ध रूप है। क्या है? जो चीज़ लिखी हुई है उसका क्या है? वो शुद्ध रूप है। अगर उसमें हलंत जोड़ दिया जाता, हलंत हटा दिया जाए, तो उसमें आप लोग समझ लीजिएगा कि आ की मात्रा व्यवस्थित है। जैसे यहाँ पर मैं का को इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से लिखूँ, तो यहाँ पर क प्लस अ, ये चीज़ निकल के आएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर क ही खाली लिखता हूँ, क और उसके नीचे हलंत, तो इसका मतलब क्या होगा? क। ठीक है, तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली है। हलंत का मतलब होता क्या है? हलंत मतलब वो शुद्ध स्वर रहित कहा जाए तो। ठीक है, अब लोग बात करते हैं आ। क्या आ को हम लोग इस प्रकार से और तोड़ सकते हैं? आ प्लस अ में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। अगर आ प्लस आ को हम लोग जोड़ें तो आ होगा, क्या होगा? आ। अगर आ को हम लोग तोड़ें तो इस प्रकार की इसकी इस रूप में ये परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या
आ को तोड़ सकते हैं, चलो ठीक है। ई को तोड़ सकते हैं क्या? जी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा ही लिखें तो बिल्कुल हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, ई प्लस ई, है ना। तो इसी प्रकार जो मूल स्वर होते हैं, जो मूल ध्वनि होती हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। किसकी? वर्णमाला। अच्छा, ये वर्णमाला का मतलब होता क्या है? वर्णमाला में वर्णों का क्या होता है? वर्णों का समुदाय होता है। किसका समुदाय? वर्णों का समुदाय। यहाँ पर माला, अगर हम लोग देखें, ये हमारा एक माला, माला में मोतियों का क्या होता है? समुदाय होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हमारे जितने भी क ख ग घ यहाँ तक की जो उसकी मात्राएं हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी वर्णमाला होती हैं। देखते हैं, आइए आगे देखते हैं, इसको मैं लिख के बताता हूँ, है ना। वर्णों का व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। व्यवस्थित अर्थात हम लोग देखे हैं, वर्णमाला क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इस प्रकार से अगर हम लोग इस वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वर्ण और वर्णमाला आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के दो जो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, क्या? स्वर और व्यंजन। इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।